दोस्तों, सुदीक्षा पीसीएस के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास और ग्राम्य परिवेश की सीरीज 1 पहले से ही अपलोड कर दी गई है। अगर आप इसे न देखे हो तो उसे जा कर के देखें। और ये सीरीज नंबर 2 और 3 है, जिसमें आज हम लोग लेखपाल से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस चीज़ का क्या यूज होता है। जैसे अगर खतौनी की बात करें तो खतौनी में क्या दर्ज होता है, तो खतौनी में खातेदार का नाम, संरक्षक का नाम, निवास स्थान इत्यादि होता है। खसरा गाटा संख्या होता है, क्षेत्रफल होता है और इस भूमि पर अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष होता है। परिवर्तन संबंधी टिप्पणी होती है। उसके बाद खतौनी में ये सारी चीज़ें हो गई। फिर खसरा में जाएंगे तो खसरा में खसरा संख्या होती है, फसल का ब्यौरा होता है, क्षेत्रफल होता है, खातेदार का नाम होता है, सिंचाई का प्रकार और वृक्षों की संख्या होती है। उसके बाद राजस्व की शब्दावलियों को अगर देखें किसको क्या बोलते हैं, तो राजस्व में मौजा को गांव या ग्राम बोलते हैं। मौजा बेची रांग को बिना आबादी का क्षेत्र बोलते हैं। आबादी दे को गांव का बसा हुआ क्षेत्र बोलते हैं। हदबस्त को तहसील से गांव की सिलसिलेवार संख्या हो गई। जमाबंदी भूमि बोने के अधिकार की पुस्तक या दस्तावेज हो गया। तो पंजाब और हरियाणा में जमाबंदी बोलते हैं और यूपी में इसको खतौनी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इंतखाब में भूमि का मालिकाना अधिकार में परिवर्तन। लाल किताब में गांव की भूमि से संबंधित संपूर्ण जानकारी की किताब होती है। खजरा जो कि नक्शा होता है, जिसमें खेत की सीमाओं को चिन्हित किया जाता है। राजस्व नस्ब भूमिदारों की वंशावली होती है, या सजरा नस्ब भूमिदारों की वंशावली होती है। और रकबा जो है वो खेत के क्षेत्रफल को इस भाषा में रकबा बोलते हैं। गोसा खेत का भाग होता है। ततीमा खेत का बटा हुआ भाग होता है। सुमा पैमाइश के लिए 1 फुट का सरिया होता है। और कानूनगो को ही हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं या गिरदावर बोलते हैं, जो कि लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण करता है। असामलात जो है साझी भूमि होती है, 2 लोगों के बीच में की अगर भूमि है तो वो सामलात हो गई। बरानी वर्षा पर निर्भर भूमि हो गई। उसके बाद नहरी भूमि वो होती है जो नहर द्वारा सिंचित होती है। अचाही भूमि होती है जो कुएं द्वारा सिंचित होती है। नहरी अचाही नहर और कुएं द्वारा सिंचित होती है। हिब्बा उपहार कहलाता है। और बैच जो होता है वो बैच भूमि को बेच देने वाला होता है। फ़र्द नकल होती है, अगर किसी चीज़ की कॉपी चाहिए तो फ़र्द या नकल बोलते हैं। मालगुजारी भूमिकर होता है। दाखिल और खारिज का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट मेरी कोई भूमि है, मैंने आपको दिया, तो वहाँ से आपका नाम दर्ज होगा, वो दाखिल कहलाएगा, और मेरा नाम वहाँ से खारिज होगा, निरस्त होगा, उसको खारिज कहते हैं। मेड़ खेत की सीमा को बोलते हैं। जैसे ये खेत है और इसके चारों तरफ की ये जो बाउंड्री है ये मेड़ कहलाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि खतौनी क्या होती है, इसमें क्या दर्ज होता है, खसरा में क्या दर्ज होता है, मौजा क्या है, जमाबंदी क्या है, जमाबंदी किस किस स्टेट में होती है, खतौनी किस स्टेट में होती है, इंतखाब क्या होता है, खजरा क्या होता है, रकबा, गोसा, तमीमा, सुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर कल इसका अगला पार्ट हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।